हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रतिभा और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज क्या होता है। अगर कोई हमें दिया गया हो, कुछ नंबर्स दिया गया हो तो उसका परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और परसेंटेज का यूज करके दो नंबर्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या किसी भी डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। पहले हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन इसका मतलब एक नंबर डेनोमिनेटर में होगा और एक नंबर न्यूमरेटर में होगा। हमें 1/4 दे दिया, अब हम इसको परसेंटेज में निकालते हैं। तो परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपल इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज का हायर होता है 100%। ठीक है, जब भी हम परसेंटेज को निकालने के लिए करते हैं तो जब भी हम बात करें परसेंट की ना, तो आपके बाद में एक दिमाग क्लिक कर देनी चाहिए एक बात कि हाँ, अगर परसेंट है तो वहां पर 100 की बात की जा रही है। अब 1/4 है तो हम क्या करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस वैल्यू को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको क्या आया 25, तो हम क्या लिख सकते हैं 25/100। अगर 25/100 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 25%। हम ऐसे इसको 1/4 को जब हम फ्रैक्शन परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 25%। 7th क्लास की पेज नंबर 111 पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। 1/3 को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ 100 और यहाँ 100। इस 100 को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये परसेंट का को डिनोट करता है। ये 100 डेनोमिनेटर का जो 100 है वो परसेंट को डिनोट करता है, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हम क्या आ जाएगा अब हमारा, अब 100 से ये 3 को जब हम करेंगे तो आएगा 33.333, मतलब ये 3 आता रहेगा तो हम सिर्फ इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो क्या आएगा 33.33। ये 100 है तो हम क्या लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, यह 100 है, इस 100 को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। 100 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 100 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9 एंड 3 3 9। ये एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा क्योंकि 100 जो है 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये एक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 33 1/3। इसको हम ऐसे 100 को 3 से डिवाइड करने का हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं 33 एंड ऐसे ये। ठीक है, नंबर 11 का ही सेकेंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन, आउट ऑफ 25 children 15 are girls, 15 are girls, then find the percentage
द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। एक क्लास में टोटल 25 बच्चे हैं जिसमें से 15 गर्ल्स हैं, तो हमें गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 और 5 गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालेंगे। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 25। हाउ मेनी गर्ल्स, 15। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकाला, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल होगा नीचे और पार्टिकुलर थिंग मतलब गर्ल्स की, यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है तो गर्ल्स 15 है तो इसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, 15 और 25। अब ये आ गया फ्रैक्शन में। अब इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पर डेनोमिनेटर में 100 लिखा था। हम वो चाहे तो लिख सकते हैं, अगर हम ना चाहे तो वो नहीं लिखे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख के और लास्ट में जो होगा उसके पे परसेंट का साइन लगा देंगे। 25 से 100 जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 60, मतलब, और यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे। इसका मतलब गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो 60% है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज 5/4 को, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मैं फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 5/4 को, इसका 5/4 को हम क्या करेंगे, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स में, और फिर 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 125%। अब आइए सीखते हैं कि अब आइए सीखते हैं कि एक डेसिमल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं 0.75। अब 0.75 है, अगर आप इधर से 2 नंबर्स के बाद है ना, 2 नंबर्स के बाद, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 नंबर्स के बाद है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 0 ऐड कर देंगे। 3 नंबर्स के बाद हो तो वहां पे 3 0। अगर 1 नंबर के बाद है तो 1, यहाँ पे देखिए एक नंबर है 5, एक नंबर है 2। इसका मतलब इधर से हम जब भी डेसिमल करते हैं तो हम इधर की तरफ से देखते हैं, लेफ्ट की साइड से देखते हैं। 75 है, ये 100 है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से 100 कट आउट हो गया, कितना बच गया, 75%। अगर हम यहाँ पे डेनोमिनेटर में 100 भी लिख देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी हमारा जो है आंसर उतना ही आएगा। तो आप इसको सिंपल बिना इसे लिखे हुए चलिए ऐसे करके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.09। अब देखिए अगेन यहाँ पे जो डेसिमल लगाया गया है ये लेफ्ट साइड से 2 नंबर्स के बाद है, तो क्या करेंगे, 9/100 100 लगा देंगे तो हम सिर्फ 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 9/100 हो गया। अब 100 है
यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9%। आई होप आप इतनी तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेते हैं, अब 12/16 है, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। अब 100 डायरेक्ट 16 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक स्मॉल नंबर लेंगे जिससे 16 भी डिवाइड हो जाए और 12 या 100 भी डिवाइड हो जाए। 4 से 12 भी डिवाइड होगा, 4 से 16 भी डिवाइड होगा, 4 से 12 डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, 4 से 16 डिवाइड होगा 4 टाइम्स में। अब 4 से यह 100 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम्स में, 25। और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर है ना, तो ये मल्टीप्लाई का निशान है। 25 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75, जिसको हम 75% लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 3, अब यहाँ पे जो ये परसेंट है यहाँ के लेफ्ट, इस नंबर से लेफ्ट साइड में है। कितने नंबर्स के लेफ्ट में, 1 नंबर के लेफ्ट में। तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा के सिंपल हम 10 यहाँ लगा देंगे, तो क्या आएगा 35/10। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से ये जो 100 है वो डिवाइड हो जाएगा सिंपली कितने टाइम्स में, तो क्या आएगा 350%। ठीक, आप लोग को यहाँ समझ में आ गया है। 9/50 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 49 और 50 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से 50 जो है वो डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 49 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98%। अब 2/2 है, ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में है, 2/2 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा 100%। 2/2 मतलब 100%, ठीक है ना। 2 यहाँ से लेफ्ट साइड से 2 नंबर्स के बाद है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम 5 के नीचे 1 लगाया, 20 हम ऐड कर देंगे। जब 20 ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये यहाँ का जो डेसिमल है वो हट जाएगा। अब यहाँ से जो है 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, क्या बचा 5%। अब इसका ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। 25 बच्चे हैं क्लास के टोटल। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, कितने बच्चे, अगर फ्रैक्शन में निकालेंगे कि कितने बच्चे हमारे जो है एब्सेंट है, तो क्या होगा टोटल 25 को टोटल हम लिखते हैं नीचे, जिसका परसेंटेज हमें निकालना होता है ना, जिस नंबर का परसेंटेज हमें निकालना होता है उसको रखते हैं हम न्यूमरेटर में, और सिंपल 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये जो 100 है ये सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई होगा, 25 इसके डेनोमिनेटर में है, तो 100 डेनोमिनेटर वाले से डिवाइड होगा ना कि मल्टीप्लाई होगा। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। अब 100 25 से जाएगा 4 टाइम्स में, ठीक है, तो 8 4 जा 32%। एब्सेंट स्टूडेंट्स का परसेंट कितना है 32। अगर आपसे ये कहा गया कि प्रेजेंट का फिर क्या परसेंट होगा, प्रेजेंट का परसेंट क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल 100 में से 32 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा 68% जो बच्चे आपके प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट का आपको कहा, अगर आपने एब्सेंट का निकाल लिया तो 100 में से आपका जो इसका एब्सेंट का निकाल देंगे तो वो प्रेजेंट के नाम आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 25 टोटल
रेडियोज हैं जिसमें से 16 आउट ऑफ ऑर्डर हो गए हैं, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेडियोज विच आर आउट ऑफ ऑर्डर। अब देखिए टोटल है तो इसका परसेंटेज कैसे हम निकालेंगे, वैसे ही टोटल कितना, टोटल को हम रखेंगे डेनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, जिसकी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है मतलब 16, और यहां से 100 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 64%। अब आपको एक क्वेश्चन कहा गया, एक शॉप जिसमें 500 आइटम्स हैं, जिसमें से 5 डिफेक्टिव हैं, तो उनका परसेंट क्या होगा। 5 क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है, तो हमें खराब की परसेंट निकालनी है। क्या, सिंपल, अगेन टोटल आएगा डेनोमिनेटर में 5, हमें डिफेक्टिव की ही निकालनी है परसेंट, तो 5 क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब की बार देखिए क्या हो रहा है, आपकी 100 यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, आपको 100, अब की बार देखिए क्या हो रहा है, अब की बार ये हो रहा है कि आप 500 से 100 को डिवाइड नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं 100 को 5 टाइम्स में, 100 जो है 500 से, सॉरी 500 100 से 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो गया 5, कितने परसेंट है, यहाँ पे जब हम कैलकुलेट किया तो क्या आया 1%, इसका मतलब 1% जो है प्रोडक्ट है वो जो है डिफेक्टिव है इस शॉप के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 120 वोटर्स हैं जिसमें से 90 ने यस कहा, तो हमें यस की परसेंट निकालनी, यस की परसेंट निकालनी है, नो की परसेंट नहीं निकालनी है हमें। तो यस की परसेंट के लिए क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसीजर, टोटल डेनोमिनेटर में यस की निकालनी है 90 और इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, आप देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से समझिएगा। 100 से अब 10 से, आप देखिए यहाँ पे 10 से अगर देखा जाए तो 120, 90 और 100 तीनों के तीनों डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 को इससे डिवाइड करते हैं। 10 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। 10 को 12 से करेंगे तो क्या आएगा 12, ठीक है। 120 को डिवाइड किया 10 से तो आ गया 12। अब 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स में, 4 से 100 कितनी बार में डिवाइड होगा 25 टाइम्स में। आप देखिए यहाँ क्या बच गया, अब आप किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू जो है सब कट गई है, जितने भी न्यूमरेटर के सब हम कैंसिल कर चुके हैं, तो कुछ भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब क्या बचा है 3 और 25 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 75%।
अगर आपको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना होता कि परसेंटेज ऑफ नो, परसेंटेज ऑफ नो, परसेंट मैं कहा था परसेंट अगर आपकी बात करें तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि हम 100 की बात कर रहे हैं, परसेंट की बात हो रही इसका मतलब 100। अगर टोटल 100 है, 100 में से 75 यस है, तो नो कितना होगा? 100 में से 75 हमने यस कर दिया, ठीक है, तो नो कितना होगा? 25% है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ मेरा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।